अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग एक बार फिर आप सबके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपका भाई बनाने वाला है बीफ टिक्का बोटी की रेसिपी। जगह भी मैंने सिलेक्ट कर ली है और सारा सामान भी प्रॉपर तरीके के साथ स्टेप बाय स्टेप लेकर आ चुका हूँ। ये आपको जगह दिखाता हूँ और रेसिपी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए और अपने भाई के साथ जुड़े रहिए, रेसिपी को एंजॉय भी कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, जिस जगह पर मैंने वीडियो चलाई है इसी जगह पर थोड़ा सा आगे करके हम अपना सेटअप बनाने वाले हैं। कैरी के थोड़ा सा दरमियान में आप कह सकते हैं। दरख्तों के बिल्कुल करीब भी हमने आग नहीं जलानी, तो हिफाजती इक़दामात भी अपनी जगह पर करने हैं और इसके अलावा दरमियान में करके अपना सेटअप हम बनाने वाले हैं। तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और धूप आप बखूबी देख ही सकते हैं। आसमान बिल्कुल साफ सुथरा है, गर्मी भी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि तेज है। रात को माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से अभी दिन के टाइम शिद्दत वाली पिछले दिनों की तरह गर्मी नहीं बरस रही। माशाल्लाह मौसम काफी अच्छा है धूप लगने के बावजूद भी। तो चलिए जल्दी से अपना सेटअप शुरू करते हैं बनाना। चीजें लेकर आते हैं और फिर गोश्त भी काटना है और बाकी का प्रोसेस भी करना है। अब गोश्त काटने का प्रोसेस शुरू किया जा चुका है और ये सारा गोश्त है जो हमने काटना है। इसकी अपने अंदाजे के मुताबिक बोटियां बनानी है। बोटी का साइज हमने इतना रखना है और इस साइज की बोटियां काट लेंगे। इसे ज्यादा बड़ा भी नहीं किया कि बोटी कच्ची रह जाए और ज्यादा छोटा साइज भी नहीं बनाया कि बोटी सुकड़ जाए। दरमियाना साइज रखा है ताकि बोटी अच्छी तरह से पक जाए। बोटियां हमने तैयार कर ली थी और उसके साथ ही बाकी सामान भी हम ले आए हैं। अब हम अपना मैरिनेशन का प्रोसेस शुरू करते हैं। पहले हम दही डाल लेंगे, उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे, उसके बाद कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, उसके बाद टिक्का मसाला शामिल करेंगे। टिक्का मसाला हम हस्बे जायका अपने जायके के मुताबिक ही शामिल कर रहे हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस गोश्त को हमने 15 से 20 मिनट पहले सिरका लगाकर रख दिया था। अपना मजेदार सा मसाला तैयार हो चुका है और अब हम इसमें गोश्त शामिल करने वाले हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अपना गोश्त अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया गया है और अब इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। अब हमारा गोश्त पकने के लिए तैयार है। अपना बीफ टिक्का बोटी बनाने का तमाम तर सामान मैं ले आ चुका हूँ। यहाँ पर ये देखिए सीखे मौजूद हैं, अंगीठी मौजूद है, माचिस, कोयले, मिट्टी का तेल और लकड़ियाँ अगर जरूरत पड़ जाए। और उस साइड पर टोमेटो केचप और बाकी का सामान, प्लेट वगैरह, और साथ ही अपना मैरिनेटेड बीफ मटेरियल जिसे मैंने अभी ढक कर ही रखा है। तो दोस्तों चलिए अपना बीफ टिक्का बोटी बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले आग जलाते हैं और सीखों पर गोश्त चढ़ा लेते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अपनी सीखें साइड पर रख देते हैं और आग जलाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसमें कोयले डाल लेते हैं। पहले हम इन कोयलों को एक दूसरे पर चढ़ा कर रखते हैं ताकि जो है वो तमाम कोयले अच्छे तरीके से जल सकें और फिर बाद में हम इन्हें फैला देंगे। जब ये मुकम्मल तौर पर जल जाएंगे और सीख बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अब हम मिट्टी का तेल शामिल कर लेते हैं। मिट्टी का तेल मैंने अच्छे तरीके से इसमें शामिल कर लिया है। अब इसे आग लगाते हैं। अपनी हिफाजत भी करना जरूरी है, ध्यान से आग लगानी है। और अब माशाल्लाह अपनी आग लगना शुरू हो चुकी है। माचिस को साइड पर डाल लेते हैं। माशाल्लाह अपनी आग स्टार्ट हो चुकी और अब मुझे उम्मीद है कि ये तमाम तर कोयले इससे जल जाएंगे।
तो दोस्तों अब हम सीखें बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं, यानी कि सीखों पर गोश्त चढ़ाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। आग यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता लगी ही हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये आहिस्ता आहिस्ता कोयले से जल जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मैरिनेट हुआ है। बोटियां ये आप देख सकते हैं काफ़ी जूसी हैं और अगर ये मसाला मैं खाली हाथ के साथ भी खाता हूं तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है इसका। तो दोस्तों अपनी सीखें तैयार हो चुकी हैं और अब इन्हें पकाने का प्रोसेस शुरू किया ही जाने वाला है। ये देख सकते हैं अपनी माशाल्लाह जूसी जूसी मज़ेदार किस्म की सीखें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आग लगाई जा चुकी है। अब आपके भाई को इंतजार है कि कब सीखें पकाने का अमल शुरू किया जाएगा। कोयले हमने फैला दिए हैं और अब सीखें रखना शुरू करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह आपने स्टेप बाय स्टेप तमाम सीखें लगा दी हैं। अभी से ही माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो चुकी है और कलर भी आप देख सकते हैं, कलर भी आना शुरू हो चुका है। बोटियों पर ऑयलिंग भी की जा चुकी है ताकि इन्हें जलने से बचाया जा सके। मज़ेदार सी शानदार सी सीखें अब पकने के बिल्कुल ही करीब हैं। ये सीखें यहाँ पक कर तैयार हो चुकी हैं माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह अपनी मज़ेदार बीफ टिक्का बोटी यहाँ पर तैयार हो चुकी है और साथ में मैंने टमाटो केचप भी डाल दिया है और अब खा कर टेस्ट करते हैं कि इसका जायका कैसा है। तो दोस्तों खा कर टेस्ट करते हैं कि इसका जायका कैसा है, ये कैसी बनी है। काफ़ी मज़ेदार जायका है और काफ़ी जूसी भी है। साथ कोल्ड ड्रिंक भी मैंने लाई है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े का जायका है इसका। तो दोस्तों अपने मज़ेदार से बीफ टिक्का बोटी तैयार हो चुकी है और एक बार फिर आपका भाई आपको खाकर दिखाने वाला है। ये देखिए माशाल्लाह किस कदर प्यारा और खूबसूरत कलर आया है। काफ़ी ज़्यादा जूसी फ्लेवर है, बहुत ही सॉफ्ट बोटी बनी है माशाल्लाह, बहुत ही कमाल का जायका आया है इसमें। साथ में सॉफ्ट ड्रिंक हो, टोमेटो केचप हो और मज़ा ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही कमाल का बना है माशाल्लाह और उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और आपने भी ज़रूर इंजॉय किया होगा। काफ़ी मेहनत वाला काम था और अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।